हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो इस सत्र में जो कार्य रहेगा उसमें मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बोर्ड में भी आया हुआ है 2004 में, और कुछ एनसीईआरटी को और सीबीएसई में भी सैम्पल पेपर में आया है क्वेश्चन एक, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट मेरे पास है। पहला ये क्वेश्चन है कि शो दैट द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। आपको पूछा है कि आपको शो करना है, शो दैट द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल of a skew symmetric matrix are all zeros। मीन्स आपको शो करना है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी जो मेन डायगोनल होता है, जिसमें कि डायगोनल जैसे आप डायगोनल मैट्रिक्स में देखते हैं, जो मेन डायगोनल होता है उसके सभी एलिमेंट्स के होते हैं, जीरो होते हैं। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए मैं एक इसका आपको कुछ नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज की बात करूँगा कि आपको सभी को पता है कि इस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ए आई जी एथ एलिमेंट इक्वल टू ए जे आई एथ एलिमेंट। ये आपको पता है, और ये भी पता है कि जो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये भी आपको पता है, क्योंकि डायगोनल जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है, दूसरी मैट्रिसेस में हम डायगोनल नहीं लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जी इक्वल टू ए जे आई एथ एलिमेंट। अब आपको पता है कि जो मेन डायगोनल होता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली मैंने, तो ये वाले जो एलिमेंट होंगे A11, ये A22, जैसे ये 3/3 की ले ली मैंने, एक ये 12, A13, A21, 22, 23, और यहाँ पे आपके 31, A32 एंड A33। तो मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए I और J इक्वल होते हैं फॉर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी उसमें स्क्यूमेट्री की बात कर रहे थे, तो ए आई जी एथ एलिमेंट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई एथ एलिमेंट। तो ये आपको पता है। अब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स उस केस में क्या होता है, आई इक्वल टू जे होता है। ये आपको सभी को पता है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है। तो जिस आई की वैल्यू 1 है यहाँ पे, जे की 1 है, यहाँ आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू भी 3 है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो क्योंकि ए आई इक्वल टू जे है, तो इस केस में अगर आप यहाँ पुट करें तो क्या आ जाएगा, ए आई एम पुटिंग आई इक्वल टू जे, तो आई एम राइटिंग जे एज आई इक्वल टू माइनस आई। नाउ ट्रांसपोज इट इनटू लेफ्ट हैंड साइड, तो देन यू विल गेट आई माइनस का प्लस साइन हो जाएगा, आई इक्वल टू 0, मीन्स 2ai equal to 0 means ai equal to 0. It means all the elements for I equal to 1, 2, 3, यानी कि all the elements on the main diagonal of the skew symmetric matrix are 0. Therefore all the elements of main diagonal of a skew symmetric मैट्रिक्स आर 0। तो हेयर इज द प्रूफ। अच्छा, एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और है, 28th क्वेश्चन है इसमें मेरी बुक में जो दिया हुआ है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ इसको। क्वेश्चन ये है कि
आपको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर बराबर है और सिमेट्रिक भी है। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट इसका है कि ए प्लस बी सिमेट्रिक, सेकेंड पार्ट बताना आपने कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, और थर्ड पार्ट आपने बताना है कि ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट तो आपको पहले से क्लियर है कि ए और बी सिमेट्रिक ये बताना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ए प्लस बी जो है उसका ट्रांसपोज भी ए प्लस बी के बराबर ही आएगा। तो इसके लिए तो सिंपल सी बात है, तो मैं ये इसके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई एम गोइंग फॉर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे आपको गिवन है, आपको क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये गिवन है आपको, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक हैं। इट मीन्स क्या होगा, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा और बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा। अब पहले की बात करते हैं कि आपको बताना है कि ए प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक है। फर्स्ट पार्ट आपका था कि ए प्लस बी सिमेट्रिक, तो लेट्स टेक द ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। यू सी दैट in the case of addition it will give you A transpose plus B transpose. Now A transpose equal to A and B transpose equal to B, तो इससे क्या मिल रहा है आपको, A plus B. You can see that A plus B whole transpose is equal to A plus B again. It means A plus B is a symmetric matrix. ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरी बात करेंगे, ए बी माइनस बी ए को आपको शो करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको पता है जब स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका जो ट्रांसपोज होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इस केस में मान ली इसका ट्रांसपोज ले लिया मैंने, तो ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ट्रांसपोज हो जाएंगे, तो ए बी होल ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए होल ट्रांसपोज होगा। नाउ यूजिंग रिवर्सल लॉ का यूज़ करेंगे। रिवर्सल लॉ आपको पता है क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरह से, या बी ए होल ट्रांसपोज होगा तो उसका बन जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये रिवर्सल लॉ है। यूजिंग दिस रिवर्सल लॉ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। नाउ दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, और यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगाएं तो बन जाएगा ए ट्रांसपोज B transpose. Now you can see that here is B transpose which is equal to B and A transpose equal to A. So I am converting it into B and A. This is B into A minus, और A transpose से A के बराबर है और B transpose B के बराबर है। Now you can see that you can write it like this. This is AB minus BA, और नेगेटिव से हमने कॉमन ले लिया। आप देख सकते हैं कि AB minus BA whole transpose is equal to negative of AB minus BA. Therefore AB minus BA is a skew symmetric मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन थी यहाँ पे। और उसी तरह से थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट भी आप देख सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट था कि आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए ये क्या है का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज लें तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ। नाउ यूजिंग द ऑपरेशन ऑन एडिशन, द ट्रांसपोज विल गिव यू ए बी होल ट्रांसपोज प्लस बी ए होल ट्रांसपोज। नाउ अगेन यूजिंग रिवर्सल लॉ, यहाँ पे रिवर्सल लॉ यूज़ किया मैंने। यूजिंग रिवर्सल लॉ जो आपने यहाँ पे यूज़ किया वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। रिवर्सल लॉ को यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे
this is B transpose A transpose plus A transpose into B transpose, which can be written as, because it can be written in other way like this: A transpose B transpose plus B transpose A transpose. Here we know that A transpose is equal to A and B transpose is equal to B. It is given because A and B are symmetric matrix, therefore equal to AB plus this is B into A. Now you can see that AB plus BA whole transpose is again equal to that matrix AB plus BA. Therefore AB plus BA is a symmetric मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पे मैंने रिवर्सल लॉ का यूज़ किया जिससे कि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो हमारा क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया। तो आप इसी तरह की और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें, राज जसवाल मैथ्स। तो इससे कि आपको और मैं आपको नए से नए और इजी तरीके से, जिसमें कि मैथमेटिक्स की जो और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। और थैंक यू।